यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और मेरे साथ हैं दया मिर्ज़ा। ऑफ कोर्स इनके किसी तारुफ की तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि दया मिर्ज़ा सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के उन 17 एडवोकेट्स में से एक हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और ये इसके बारे में मज़ीद इनसे पूछते हैं कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है अक़वाम मुत्तहिदा का या यूनाइटेड नेशंस का, ये क्या है और आप कैसे इसमें शामिल हो गई? ये एक रोड मैप है दुनिया के लिए। आई थिंक अगर हम सब, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो या इंडस्ट्रीज़ हो, प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, इंडिविजुअल्स हो, अगर हम इन गोल्स को अपनाएं तो एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ सकेंगे जो सबके लिए एक है। एनवायरमेंटली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज हर मुद्दे को ये कवर करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और ये एक बहुत अच्छा एक्शन प्लान है सबके लिए। ऑफ कोर्स इसमें सबसे अहम मेरे पर्सनली हिसाब से क्लाइमेट एक्शन है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जिस तरह की क्लाइमेट इमरजेंसी को हम इस वक्त फेस कर रहे हैं, उसके रहते हुए अगर हमने क्लाइमेट एक्शन नहीं लिया तो ये जो बाकी के गोल्स हैं, एंड नो पॉवर्टी, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, वर्क एंड डिग्निटी फॉर एवरीवन, ऐसे काफ़ी गोल्स हैं, लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन लैंड, दीज विल नॉट बी अचीवेबल। क्योंकि जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये वो हर गोल से जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, जो ह्यूमन राइट्स पर ऑब्वियसली डिपेंड करता है। और अगर आप सिंपली भी इस बात के बारे में सोचें तो अगर ये हकीकत है कि जब पर्यावरण या प्रकृति में हम उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं तो हमारे लिए जितनी भी चीज़ें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे कि सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, ये जो चीज़ें हैं ये तो सबको ज़रूरी हैं। तो जब क्लाइमेट नहीं रेगुलेट होगा तो ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं ये लोगों तक नहीं पहुंचेंगी। सही। तो इस तमाम जो बहस है क्लाइमेट की, इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके बहुत दिल के करीब हो कि ये चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो पानी है, हवा है, सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन समथिंग कि आपके लिए एक्शन। क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया मिलकर एकजुट होकर क्लाइमेट एक्शन पर काम नहीं करेगी तो द साइंस बेसिकली इंडिकेट्स कि हम एक मास एक्सटिंक्शन के हिस्सा बन चुके हैं। हमारी जो कंजम्पशन पैटर्न्स है या जिस तरह से हमने अपनी इकोनॉमीज़ बनाई हैं वो क्लाइमेट के टेम्परेचर को इस तरह से बिगाड़ रही है या बढ़ा रही है कि सब कुछ हर चीज़ का संतुलन बिगड़ गया है। सही। तो क्विकली एक दो सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। एक तो हम यहाँ न्यूयॉर्क में खड़े हुए हैं, ये अमेरिकी सदर का घर भी है यहाँ पर, वो यहाँ से, और ऑफ कोर्स वो यहाँ पे आज मौजूद भी हैं और वो ख़ुद क्लाइमेट चेंज पे बिलीव नहीं करते। ऐसे लीडर्स जो कि ख़ुद से बिलीव नहीं करते, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है या सदर ट्रंप है, वो ख़ुद बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं ये एक धोखा है। उन तक बच्चों की आवाज़ पहुँच जाएगी, और अगर बच्चों की आवाज़ नहीं पहुँची तो मतलब उससे बड़ी अफसोस की बात नहीं हो सकती। आज जब ग्रेटा थनबर्ग ने ओपनिंग रिमार्क्स में एक बात कही कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ अनक्वेश्चनेबल, इट इज़ अनफॉरगिवेबल, क्योंकि आप लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने पावर के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने पैसे के लिए, कुछ गिनती के लोगों ने पूरे धरती को, पूरे पृथ्वी को नष्ट कर दिया है। और अगर आप सोचने जाए कि जिस रफ्तार से हम जंगल खो रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित कर रहे हैं, हर चीज़ का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, जिस पर हमारी ज़िंदगी, हमारा फ्यूचर निर्भर है, और हमारे बच्चे इन चीज़ों के कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र कर रहे हैं। और जो सबसे मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ में रहने वाले, उनके जब ज़िंदगी में फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ड्राउट आता है, आंधी, ऐसे तूफान आते हैं जो उनके घरों को बिगाड़ देती हैं, तो इट सेट्स एवरीथिंग बैक। It sets the economy back, it sets the people back, but it destroys every opportunity for peace and progress. So hopefully, because these events have become so frequent,
जो बाकी देश हैं और जो बाकी लोग हैं जो इतने कमिटेड हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल, वो इन लीडर्स को शायद कन्विंस कर पाएँ। सही। और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एक आर्टिस्ट के तौर पर एक आर्ट्स एंड कल्चर को आप रिप्रेजेंट करती हैं, एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, और फिर उसमें अब आप ये इस इनिशिएटिव को भी लेकर चल रही हैं। सो एक आर्टिस्ट के तौर पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू आउटसाइड वर्ल्ड? ऑफ कोर्स पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन एक आर्टिस्ट ज़रा डिफरेंट तरीके से उसको बयान करता है, और आर्टिस्ट कर क्या सकते हैं इसके लिए? जो भी ऐसे लोग हैं जो कि डिफरेंट फील्ड में हैं, आर्ट की फील्ड में हैं, वो क्या कर सकते हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? I think the best way to communicate effectively is to communicate emotionally. और आर्टिस्ट जितने भी हैं वो इमोशनली होते हैं। हमारी एम्पैथी लेवल्स थोड़ी हाइटेंड होती हैं, तो हम अफेक्टेड होते हैं। हमें जब पता चलता है कि लाखों में बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं और किस तरह से उनके मतलब जीवन को ये नष्ट कर रहा है, या पानी या साफ़ पानी तक नहीं मिलता छोटे छोटे बच्चों को। $5 के लिए एक माँ अपने बच्चे को खो देती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते उसकी इलाज करने के लिए। तो ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं, ये जो मजबूरियां हैं, ये हम बदल सकते हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि हमारी आवाज़ से ये बात लोगों तक पहुँचे और भी लोग इस बात से जुड़े कि वी हैव टू डिमांड आंसर्स फ्रॉम आवर लीडर्स, वी हैव टू इंश्योर दैट policies are made to protect our environment and our future, and there is no question about waiting anymore. We have to do much more right now. बिल्कुल। हमारे साथ दया मिर्ज़ा थी यहाँ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क में, और बहुत दिल से उन्होंने जो बातें की हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ऑफ कोर्स आपने भी सुनी, और उम्मीद है कि दुनिया तक पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया दया आपके वक्त का। थैंक यू।